हम मांगलिक दोष की बात करते हैं और मांगलिक के विषय में बहुत से विद्वान मत देते हैं कि 28 की उम्र के पश्चात मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और अक्सर कर युवक युवतियों को वे यही समझाते हैं कि 28 के पश्चात विवाह होगा आपका, तो वहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी, मांगलिक का प्रभाव आपका समाप्त हो जाएगा 28 की उम्र के बाद। और हम सभी इस बात को मानकर, अब पंडित जी हैं, विद्वान हैं भैया, इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य तो मजाक में हो जाते हैं आजकल, है ना। तो ज्योतिषाचार्य हैं इतने बड़े, आचार्य शंकराचार्य से भी बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने कहा है तो सत्य ही होगा, तो हम सभी मान लेते हैं। परंतु हम उसकी गहराई में जाकर नहीं सोचते कि आखिर ये जो मूर्खानंद ज्योतिष की पदवी पर बैठकर बात कर रहा है, क्या ये सत्य है भी या नहीं। यहाँ हमें ये देखने की आवश्यकता है कि वराहमिहिर ने भी जो कहा है क्रूरे अष्टमे विधवता, अर्थात कि अष्टम स्थान में, आपकी जन्मपत्री में अष्टम भाव में पापग्रह होने से विवाह भंग होने की विधवता का अर्थ, अब विधवा होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके पति या पत्नी की मृत्यु ही होगी। विधवता ये भी हो सकती है, अब आपका पति आपसे बहुत दूर है, विवाह भंग हो गया, पति एक शहर में है, पत्नी दूसरे शहर में है, दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है, एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। पत्नी बात करती है, पति हाथ दिखाता है, और पति बात कर रहा है तो पत्नी बेलन दिखा रही है, तो भैया ये भी तो विधवा होने के समान ही हो गया, और पति विदुर के समान हो गया, हुआ कि नहीं। दूसरा, डाइवोर्स हो गया, आजकल तो मजाक का चलन है, नई बात बनने, अरे खत्म करो भैया, डाइवोर्स लो, आगे देखा जाएगा, तो डाइवोर्स हो गया, वो भी तो विधवा और विदुर होना ही है। तो यहाँ केवल ये नहीं है कि अरे आपके में मांगलिक है तो अब तो भैया पति तो गया, पत्नी तो गई, सिल्टली, सिल्टता कोई नहीं है। बड़ा एक रेयर कंडीशन है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है जिसमें किसी के पति या पत्नी की मृत्यु होती है। 99% चार्ट्स में मांगलिक दोष देखने को हमें मिल जाता है, और उनमें से मुश्किल से 1% चार्ट में हमें कोई बुरी स्थिति दिखती है जहां परेशानी आती है, वरना कभी परेशानी नहीं आती। तो आखिर ये है क्या। दूसरा, इसमें भी फिर नहीं कथा, पहले तो मांगलिक से मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं, मांगलिक से घबराने की बात नहीं है। किसी सही ज्योतिष के पास जाइए, जाकर वहां प्रश्न कीजिए ना। ज्योतिष ने कहा कि अरे पति मर जाएगा, तो पूछो ना, भैया ऐसे कैसे मर जाएगा, शादी लड़की से होगी तभी मरेगा, उसका अपना तो कोई पाप या पुण्य है ही नहीं, लड़की से शादी होने से ही वो मर रहा है, किसी और से शादी होगी तब नहीं मरेगा। अल्टीमेटली स्त्री ही भाग्य विधाता हो गई उसकी, है ना, या लड़का ही भाग्य विधाता हो गया लड़की का। तो पहली चीज तो मांगलिक के विषय में ये अवधारणाएं गलत हैं। मांगलिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम बात कर रहे थे 28 वर्ष की, कि 28 वर्ष में मांगलिक का दोष समाप्त हो जाता है। अब यहां हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मांगलिक दोष जो वराहमिहिर, पराशर या गर्ग मुनि ने बात की है, वो मांगलिक दोष का प्रभाव जो है वो विवाह के पश्चात ही होता है या विवाह के आसपास होता है। सगाई हुई है तभी तो टूटेगी, शादी हुई है तभी तो टूटेगी, जो काम हुआ ही नहीं वो कैसे टूटेगा। अब कोई कहे कि 5 साल के बच्चे का मांगलिक है, भैया विवाह भंग हो जाएगा, तो 5 साल के बच्चे का विवाह भंग कहां से होगा भाई, बाल विवाह बंद हो चुका है देश में, ये उन्हें समझना चाहिए। तो मांगलिक का प्रभाव विवाह के पश्चात ही होता है, इसलिए 28 की उम्र, और जनरली आजकल देखें तो 25 के बाद ही विवाह जनरली होते हैं, इसीलिए 28 के बाद मांगलिक का कोई प्रभाव समाप्त नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि मंगल की जो आयु है वो भी 28 वर्ष है। तो 28 वर्ष के पश्चात आपके जो मंगल है वो अपना पूर्ण प्रभाव देने लगता है, राजयोग है, दुर्योग है, जो भी है वो आपको देने लगेगा प्रभाव। तो अब वो 100% आपको प्रभाव दे रहा है, तो निश्चित तौर पर मांगलिक, जो कि मंगल से ही बनता है दोष, तो वो उसका प्रभाव भी तो बढ़ेगा ही ना, कम थोड़ी होगा। तो ये एक भ्रांति है, ये एक गलत धारणा है कि 28 की उम्र के पश्चात मांगलिक का प्रभाव समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है।
ये वीडियो बनाई इसलिए क्योंकि कुछ मेल्स आए, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि सर क्या कोई पूर्ण मांगलिक भी होता है, आजीवन मांगलिक भी होता है, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि 28 के बाद सभी का समाप्त हो जाता है। तो मैं भैया समाप्त किसी का होता ही नहीं, सभी आजीवन होते हैं। जो होगा वो आजीवन होगा, खत्म नहीं हो रहा। जब भी मंगल की दशा आएगी प्रभाव दिखेगा आपको। मंगल के द्वारा बनाया गया राजयोग है या कोई भी योग है मांगलिक या जो भी है, या रोचक योग बन गया, तो मंगल की दशा अंतरा में वो असर देगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य की अंतरदशा में वो असर दे रहा है या सूर्य की महादशा में दे रहा है। मंगल का रोल होना आवश्यक है वहां पर, तो आजीवन रहता है। पर फिर से मैं कहूंगा, मांगलिक आपकी जन्मपत्री में किसी ने बताया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुश्किल से 1%, 1% लोगों को इसका बुरा परिणाम झेलने को मिलता है। अन्यथा सभी के लिए उसका नॉर्मल इफेक्ट होता है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं। आगे हम अगली वीडियो में और इस पे डीपली बात करेंगे, इसके कैंसलेशन पॉइंट्स पे, कि आखिर कैसे मांगलिक कैंसिल भी होता है, और कुछ केस स्टडी भी करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मांगलिक को हल्के में लो और मज़े से रहो। पंडित जी के डराने के चक्कर में बीपी हाई और लो मत करो भैया। नमस्कार।